अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना एक टॉपिक है गालिब की शायरी के मुसन्निफ है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब। देखिए, सियाक़ व सबाक़ के सिलसिले में पहले हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सवाने हयात, तर्ज तहरीर, खुसूसियत कलाम पढ़ेंगे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस सबक के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उससे पहले अल्ताफ हुसैन हाली की शायरी और इनके सवाने हयात, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब की पैदाइश और इनका इंतकाल। पैदाइश हुई है सन 1837 में, इंतकाल हुआ इनका सन 1914 में। ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है पानीपत के अंदर, जो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, हाँ, हरियाणा पानीपत। पानीपत वैसे ही मशहूर शहर है, वहां पर काफी जंग वगैरह हुई हैं। ठीक है, तो 1837 में इनकी पैदाइश हुई है। मौलाना हाली के वालिद का नाम एग्जाम में पूछा गया है, ख्वाजा एज़द बख्श इनके वालिद का नाम है। देखिए, इब्तिदाई तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में जिस तरह दीगर शुअरा हैं, मुसन्निफ हैं, को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसी तरह हाली उनमें भी इन्हीं में शामिल हैं। देखिए, जब ये मात्र 9 साल के थे, यानी तकरीबन 1846 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। ऐसे बहुत सारे शायरों के साथ हुआ है, मुसन्निफ के साथ हुआ है कि जिनका कम उम्र में ही वालिद या वालिदैन में से किसी एक का साया उठ गया था। ये देखिए, अपने वालिद के इंतकाल के बाद सन 1846 में जब वालिद का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद ये दिल्ली आ गए थे इल्म हासिल करने की तलाश में। कहां पर आ गए थे? दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए, जब दिल्ली में आए तो इन्होंने अपनी तालीम दिल्ली में अरबी व फारसी की तालीम मौलवी नवाजिश अली से हासिल की। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जिस तरह पूछा जाता है ना भाई, उन्होंने फारसी की तालीम किससे हासिल की, अरबी की तालीम किससे हासिल की, या वो किस मजमून के उस्ताद थे, इस तरह इनके उस्तादों के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्होंने अरबी फारसी की तालीम मौलवी नवाजिश अली से हासिल की थी। देखिए, जब मौलाना हाली साहब दिल्ली में आए तो दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई मिर्जा गालिब साहब से। किससे हुई थी? मिर्जा गालिब साहब से। मिर्जा गालिब जो उस वक्त बहुत मशहूर और मारूफ शायर थे। ठीक है, क्योंकि मिर्जा गालिब की पैदाइश सन 1797 में हुई है और 1846 और 1850 के समथिंग तो मिर्जा गालिब बहुत मशहूर हो गए थे। और एक रिवायत के मुताबिक 1840 में मिर्जा गालिब के खतूत की शुरुआत हुई और एक के मुताबिक 1850 में। बहरहाल 1840-50 का जमाना है, 48 के समथिंग मिर्जा गालिब ने खतूत निगारी की शुरुआत की थी। मौलाना हाली ने उर्दू और फारसी का कुछ कलाम सलाह की गर्ज से मिर्जा गालिब को दिखाया, जो कि जिस तरह जमाने के माहिर उस्ताद थे तो उनको दिखाते रहे। मौलाना हाली ने गालिब से कुछ फारसी कसाइद पढ़े, लेकिन साल 1.5 साल बाद अहले खाना के दबाव में दिल्ली छोड़कर इन्हें वापस पानीपत जाना पड़ा। घर वालों का दबाव था, घर वालों की तरफ जब बुलावा आ गया तो ये वापस दिल्ली से पानीपत चले गए। उसके बाद देखिए, मौलाना हाली वापस आए और 1863 में नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता, ये जहांगीराबाद के रईस थे, इसके बच्चों को तालीम देने के लिए जहांगीराबाद चले गए। ठीक है, कब गए थे? सन 1863 में। चूंकि देखिए, उससे पहले 1857 की जंगो जदल जो हुई थी, एक क्रांति हुई थी, उसके पादाश में भी क्या है, ये दिल्ली छोड़कर वापस पानीपत गए थे। जब माहौल कुछ ठीक हुआ, माहौल शांत हो गया, तो उसके बाद ये फिर आए और जहांगीराबाद तशरीफ ले गए। नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता की सोहबत में इन्होंने 8 साल गुजारे, यानी 1863 में गए थे, तकरीबन 1871-72 तक ये क्या है, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता की सोहबत में रहे। और उनका जब इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल हुआ था तकरीबन 71-72 में, तो इंतकाल के बाद 1872 में चले गए थे लाहौर। ठीक है, इंतकाल के बाद तो मौलाना हाली 1872 में लाहौर चले गए और गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में इन्होंने मुलाजिमत शुरू की, यानी उन्हें वहां पर मुलाजिमत मिल गई थी। इनका गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में काम था अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा की हुई किताबों की इबारत दुरुस्त करना, यानी यूं कह सकते हैं कि हम प्रूफ रीडिंग करना, कि जो अंग्रेजी से उर्दू में जिनका ट्रांसलेशन किया जाता था जिन किताबों का, उनकी प्रूफ रीडिंग करते थे, उनमें कुछ गलतियां हो गई हों तो उन गलतियों को दुरुस्त करते थे। ठीक है, ये इनका काम था। मौलाना हाली ने लाहौर में मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ मिलकर कर्नल हालराइड की सरपरस्ती में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। कब? सन 1874 में। ठीक है, 1874 में यह बुनियाद डाली गई थी कर्नल हालराइड की सरपरस्ती में। किसकी सरपरस्ती में क्वेश्चन पूछा जाए तो कर्नल हालराइड की में। किसके साथ मिलकर? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ मिलकर। मौलाना हाली ने मोहम्मद हुसैन आजाद के जदीद ख्यालात से मुतासर होकर, यानी उनके जो आधुनिक एक मॉडर्न जो उनकी सोच थी,
इन ख्यालात से मुतासर होकर 4 नज़में बारखारुक, नशाते उम्मीद, मनाजरा रहमो इंसाफ और हुब्बे वतन, ये 4 नज़में लिखी। ये 4 नज़में यहीं पर लिखी गई थी, इसी अंजुमन पंजाब के महफिलों में, अंजुमन पंजाब के जलसों में, जिनको पढ़ते थे। चूंकि वहां पर क्या है कि उन्वान दिए जाते थे, तो हर शायर उन्वान के तहत क्या है नज़में लिखता था। मौलाना हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर 1879 में मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम लिखी, जो मुसद्दस हाली की तसनीफ के नाम से जानी जाती है। मुसद्दस हाली या मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम, आपके जैसे सेकंड ग्रेड के टॉपिक में टीजी आरपीएस टीजीटी के सिलेबस में भी ये मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम एक नज़्म है, ठीक है, जिसमें तालीमी ताल्लुम के बारे में बताया गया है कि जो कौम तालीम से दूर होती है तो उस कौम के क्या हालात हो जाते हैं, ये सब इसमें बयान किया गया है। एक मसनवी की हैयत में बयान की गई एक नज़्म है ये, जो किसकी फरमाइश पर लिखी, सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर सन 1879 में मुसद्दस हाली के नाम से जो बाद में मशहूर हुई। देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब मुकद्दमाए शेर व शायरी, ये मुकद्दमाए शेर व शायरी सन 1893 में इनकी शाये हुई थी। इसी मुकद्दमाए शेर व शायरी के मुताबिक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये भी आया था कि उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो किसे करार दिया जाता है, तो आलिम सरवर ने, प्रोफेसर आलिम सरवर ने इसी मुकद्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया था, जो कब शाये हुई थी, सन 1893 में, ठीक है। देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक नावल लिखा है मजालिसुन्निसा। देखिए ये नावल कई बार जब एग्जाम में आता है तो इस नावल के साथ ऑप्शन में नावल होते हैं डिप्टी नजीर अहमद के, ऐसा 90% ऐसा होता है, क्योंकि डिप्टी नजीर अहमद के 4 नावल मशहूर हैं, मरातुल उरूस है, तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त है, ठीक है, और एक बनातुन नाश है। तो ये 4 नावल होते हैं डिप्टी नजीर अहमद के, मशहूर और मारूफ नावल हैं। जब भी एग्जाम में ये नावल पूछा जाए कि मौलाना हाली का नावल है, मतलब मुंदरजा इल्म से कौन सा नावल है, तो ये मजालिसुन्निसा आप याद रखेंगे, ये किसका है, मौलाना हाली साहब का। देखिए मौलाना हाली की एक नज़म है मुनाजात बेवा, ये मुनाजात बेवा, बेवा की पुकार सन 1886 में नज़म शाये हुई थी, जो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को बहुत पसंद आई थी, ठीक है, ये नज़म। उसके बाद देखिए मौलाना हाली ने हयात सादी, शेख सादी शिराजी की सवाने हयात लिखी सन 1886 में, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको 1884 वगैरह मिल जाएगी, तो ठीक है आप इसको याद रखेंगे 1886, ठीक है। उसके बाद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगार गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की सवाने हयात लिखी, वो लिखी थी सन 1897 में। इस 1894 को आप 1897 कर लीजिए, ये 1897 में ये शाये हुई थी। देखिए हयात सादी है, जो हयात सादी का जो ओरिजिनल नुस्खा है उसमें दीबाचे में ये बात लिखी हुई है कि हयात सादी मुतअद्दिद बार शाये हुई है, लेकिन इसका जो पहला नुस्खा है जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने तहरीर फरमाया था, वो पहली मर्तबा सन 1886 में ही शाये हुआ था, ठीक है, इसलिए क्लियर रहे आपका ये डाउट। मौलाना हाली ने एक हयात जावेद लिखी थी। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है, सर सैयद अहमद खां की, जो सन 1901 में लिखी गई थी, ठीक है, तो यही डेट सही है, सन 1901 में ये शाये हुई थी, ठीक है। मौलाना हाली ने अपना दीवान 1893 में मुरत्तब किया, ये 1893 वही है अपना दीवान, इसका मुकद्दमा शेर व शायरी के नाम से, और उसके शुरू में एक मुकद्दमा लिखा जो मुकद्दमा शेर व शायरी के नाम से मशहूर हुआ, जिसे प्रोफेसर आल अहमद सरवर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। मुकद्दमा शेर व शायरी शायरी की उर्दू तनकीद पर पहली किताब है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शायरी की उर्दू तनकीद पर पहली किताब किसे माना जाता है, तो शायरी की तनकीद पर उर्दू की पहली किताब किसे माना जाता है, तो भी मुकद्दमा शेर व शायरी को माना जाता है, ठीक है। ये उर्दू शायरी की पहली तकाबुली किताब किसे माना जाता है, इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो अल्लामा शिबली नौमानी की है मवाज़ना अनीस व दबीर, ठीक है। मौलाना हाली की तालीमी खदमात के सिलसिले में हुकूमत ने उन्हें 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया, ठीक है, किसका खिताब दिया था, शम्सुल उलमा का खिताब दिया, जिस तरह डिप्टी नजीर अहमद को मिला था सन 1854 में, ये शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था, ठीक है। ये तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में पहले अंग्रेज हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले कुछ खिताब थे। मौलाना हाली ने मिर्जा गालिब की वफात पर एक मरसिया लिखा, जो मरसिया गालिब के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, मरसिया गालिब। जैसे इकबाल का आता है मरसिया दाग, ऐसे इनका क्या है, मरसिया गालिब। मेहदी फादी साहब कहते हैं कि उर्दू के 5 अदीब हैं, उर्दू के 5 अदीब हैं जिन्हें उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा कहा जाता है, यानी उर्दू साहित्य के 5 स्तंभ यूं कह सकते हैं हम,
तो ये मेहदी इफादी साहब का एक सबक भी है आरपीएस टीजीटी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, जो ये 2022 का सिलेबस है, इसमें भी है कि उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। तो इन अनासिर खमसा में 5 नाम ये शामिल हैं, सर सैयद है, हाली है, शिबली है, नजीर है और एक क्या है, आजाद है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अनासिर उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में शामिल नहीं है या उर्दू के 5 उदाबा में शामिल नहीं है। 3 तो शामिल वाले दिए जाएंगे ऑप्शन में, एक वो दिया जाएगा जो शामिल नहीं है। तो आपको नाम याद रखने होंगे, सर सैयद है, हाली है, शिबली है, नजीर है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। सर सैयद अहमद खान, अल्लामा शिबली नौमानी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलवी नजीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक है, ये उसके बाद देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब की जो वफात हुई है वो भी पानीपत में ही हुई है। कहां पर हुई है? पानीपत में। इनकी पैदाइश भी पानीपत में हुई है, इनकी वफात भी पानीपत में ही हुई है। ये तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सवानहात और तर्ज तहरीर के बारे में था। ठीक है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का उसके बाद एक सबक है गालिब की शायरी। देखिए आपका जो ये सबक है गालिब की शायरी, इस गालिब की शायरी में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब की शायराना खुसूसियात, शायराना अहमियत को बयान किया है कि मौलाना जो मिर्जा गालिब साहब थे वो दीगर शुअरा से किस तरह अलग थे। क्योंकि मिर्जा गालिब साहब की जो शायरी खुसूसियात है, शेरी खुसूसियात है, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तशबीहात, इस्तिआरात या किनाया, बदाए, सनाए बदाए इस तरह के इस्तेमाल किए थे जो दीगर शुअरा ने इस्तेमाल नहीं किए थे। इन तमाम को इसमें बयान किया गया है। देखिए आइए पढ़ते हैं कि मीर और सौदा और उनके मुकल्लिदीन, मुकल्लिदीन का मतलब होता है फॉलो करने वाला, इत्तबा करने वाला, ने अपनी गजल की बुनियाद इस बात पर रखी कि जो आशिकाना मजामीन, जो आशिकाना मजामीन, मजामीन के जीम के साथ इसको ज़ाद के साथ कर ले, मजामीन, सदियों और कर्नों से अव्वलन, सदियों और कर्नों दोनों के माने एक ही होते हैं, मतलब कि एक जमाना। ठीक है, कर्न और सदी के माने जमाने के आते हैं। अव्वलन फारसी और उसके बाद उर्दू गजल में बनते चले आते हैं। वही मजामीन बतब्दील अल्फाज, बतब्दील अल्फाज का मतलब होता है अल्फाज के बदलाव के साथ, और बतगय्युर असालीब, असालीब ये आप जानते हैं उसलूब का बहुवचन है जिसके माने होते हैं तरीका। बतगय्युर असालीब यानी तरीके के बदलाव के साथ, तगय्युर के माने भी क्या होता है? बदलाव ही होता है। बयान आम्मा अहले ज़बान की मामूली बोलचाल और रोजमर्रा में अदा किए जाएं। यानी देखिए पहले जो गजल वगैरह शायरी होती थी, ये गजल अरबी शायरी से फारसी शायरी में आई, फारसी शायरी से उर्दू शायरी में आई। तो पहले जो एक मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत शायरी में इस्तेमाल की जाती थी, उन्हीं अल्फाज को मिर्जा गालिब साहब ने तबद्दुल करके, तगय्युर करके, उनमें रद्दो बदल करके एक नया अंदाज, एक नई रविश इख्तियार की शायरी की दुनिया में, उसी चीज को इन्होंने बयान किया है। चुनाचे मीर से लेकर ज़ौक़ तक जितने मशहूर गजल को मिर्जा के सिवा अहले ज़बान में गुजरे हैं, उनकी गजल में ऐसे मज़ामीन बहुत ही कम निकलेंगे जो इस महदूद दायरे से खारिज हो, यानी एक खास जो दायरा है उस दायरे से बाहर हो। उनकी बड़ी कोशिश ये होती थी कि जो मजमून पहले मुतअद्दिद तौर पर बन चुका है, लिखा जा चुका है जिस मजमून के बारे में, वही मजमून ऐसे बलीग उसलूब में अदा किए जाए। देखिए बलीग, फसीह, बलीग, फसीह का मतलब, ये बलीग का मतलब होता है खुश बयानी, यानी ऐसा कलाम जो आला दर्जे की खुश बयानी पर मबनी हो, यानी कम अल्फाज में आदमी बहुत सारी बात कह सके, ये मतलब होता है। बलीग उसलूब में अदा किया जाए कि तमाम अगली बंदिशों से सबकत ले जाए। सबकत का मतलब होता है आगे बढ़ना। बरखिलाफ इसके कि मिर्जा ने अपनी गजल की इमारत दूसरी बुनियाद पर कायम की, यानी मिर्जा ने ऐसे सबकत वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि मिर्जा ने अपना खुद एक नया तर्ज, एक नया उसलूब, एक नया अंदाज शायरी की दुनिया में पैदा किया। उनकी गजल में ज्यादातर ऐसे अछूते मज़ामीन पाए जाते हैं जिनको और शुअरा की फिक्र ने बिल्कुल मस नहीं किया। मस का मतलब होता है छूना, यानी जिसको, जिनके जिनके नजदीक दूसरे शायर पास भी नहीं गए। ठीक है, अच्छा, और मामूली मज़ामीन ऐसे तरीके में अदा किए गए हैं जो सबसे निराला, और इनमें ऐसी नजाकत रखी गई हैं जिनसे अक्सर असातिज़ा का कलाम खाली मालूम होता है। ठीक है, खुलासा यह है कि और लोगों ने अव्वल से आखिर तक कौम की शाहिरा से सरे मुंह इनहिराफ किया, यानी एक जो नया तर्ज चल, शाहिरा नहीं, शाह राह, शाह राह यानी बादशाहों का तरीका,
ठीक है, यूं कह सकते हैं। कौम की शाहिरा से सरे मुंह इनहराफ किया, मतलब वहां से वापस लौट आए, उससे बचाव किया। यूं कह सरे मुंह इनहराफ का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है। और जिस चाल से अगलों ने राह तय की थी, उसी चाल से तमाम रास्ता तय किया। वैसे लोगों ने ऐसे किया, मतलब के लकीर के फकीर, जैसे अगले चलते रहे, भेड़ चाल चलते रहे। भेड़ जिस तरह जिस चाल पे चलती है ना, भेड़ के सामने अगर कोई खड्डा आ गया ना, तो पिछली सारी भेड़ उसी खड्डे में जाएंगी। ठीक है, उनको ये पता नहीं कि अगला वाला कहाँ गिर रहा है। तो ऐसे किया था अक्सरों ने। लेकिन मिर्जा अव्वल शाहिरा का रुख छोड़कर दूसरे रुख चलना इख्तियार किया। मिर्जा गालिब साहब ने पहले लोगों का जो एक तर्ज था, अंदाज था, उसलूब था, उन सबको छोड़कर अपना एक नया अंदाज, नया तर्ज, नया उसलूब शायरी की दुनिया में पैदा किया। और जब राह की मुश्किलात ने मजबूर किया, तो उनको भी आखिर इसी रुख पर चलना पड़ा। ठीक है। मगर जिस लीक पर, लीक लीक का मतलब होता है एक रास्ता, बारीक रास्ता। ठीक है, जिस पर प्यापादा लोग चलते हैं, पैदल लोग चलते हैं, खास निशानात बन जाते हैं, उसे आम जबान, देहाती जबान में लीक कहते हैं। मगर जिस लीक पर काफिला जा रहा था, उसके सिवा एक और लीक उसी के मुतवाजी अपने लिए निकाली। मुतवाजी का मतलब होता है बराबर, यानी जिस जिस तर्ज पर दूसरे शायर जा रहे थे, उन्हीं के बराबर एक दूसरा अंदाज शायरी का अपने लिए मिर्जा गालिब ने निकाला। और जिस चाल पर और लोग चल रहे थे, उस चाल को छोड़कर दूसरी चाल इख्तियार की। चुनांचे हम देखते हैं कि जब मीर व सौदा और उनके मुक़ल्लिदीन के कलाम में एक ही किस्म के ख्यालात और मज़ामीन देखते देखते जी उगता जाता है, और उसके बाद मिर्जा के दीवान पर नजर डालते हैं, तो उसमें हमको एक दूसरा आलम दिखाई देता है, एक दूसरी दुनिया नजर आती है। किसके? मिर्जा गालिब के कलाम में। जैसे देखते हैं, यहाँ अव्वल हम मिर्जा के दीवान से चंद ऐसे शेर नकल करते हैं जिनसे उनके ख्यालात का अछूतापन साबित होता है। जैसे एक शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। एक बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, आदमियत में और इंसानियत में डिफरेंस होता है। बसके का मतलब होता है चूंकि, क्योंकि दुश्वार है हर काम का आसा होना। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया में हर काम आसान हो जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह मुश्किल है कि जिस तरह हर आदमी के अंदर इंसानियत का जो गुण होता है, जो इंसानियत होती है, वो हर आदमी के अंदर नहीं पाई जाती। यानी बहुत मुश्किल होता है कि हर आदमी इंसान बन जाए। देखिए, आदमजाद से पैदाशुदा इंसान आदमी कहलाता है, यानी हम सब आदमजाद की औलाद हैं। ठीक है, तो हम आदमी हैं। लेकिन इंसान कहते हैं जिसके अंदर इंसानी खसलत मौजूद हो। ठीक है, एक इंसानी खास खुसूसियत होती है ना इंसान के अंदर, एक यूं कह सकते हैं एक मैच्योरिटी होती है हर आदमी के अंदर, तो एक समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये ऐसा हर आदमी के अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए शायर कह रहे हैं कि हर आदमी का इंसान होना भी बहुत मुश्किल काम है। तो एक नया अंदाज है बादिउन नजर। बादिउन नजर का मतलब होता है सरसरी नजर, इब्तिदाई नजर। ठीक है, बादिउन नजर में हमें एक मामूली बात मालूम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर गौर से देखा जाए तो बिल्कुल अछूता ख्याल है। ठीक है, कॉमन सा देखा जाए तो आदमी और इंसान में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा। हालांकि आदमी और इंसान में तो बहुत डिफरेंस है। आदमी सब होते हैं, लेकिन इंसान और आदमी में बहुत डिफरेंस होता है। इंसान वो जिसके अंदर इंसानियत हो। ठीक है, और आदमी ये आम है, इंसानियत खास है। इंसान खास है, आम खास मुतलक का डिफरेंस है दोनों में। इंसान आदमी के अंदर आ जाता है, लेकिन आदमी इंसान के अंदर नहीं आता। ठीक है, कॉमन सी बात है, मतलब हर आदमी इंसान नहीं होता। ठीक है, यानी जिसके अंदर इंसानियत होती है वही एक इंसान होता है। इसमें मंतिकी इस्तेदलाल नहीं है। मंतिक, देखिए, इल्म मंतिक एक खास इल्म होता है जिसको कहते हैं चर्ब जबानी वाला इल्म। ठीक है, यानी आदमी के अंदर एक बेतकल्लुफ बोलने का अंदाज हो, वो होता है इल्म मंतिक। इसमें मंतिक इस्तेदलाल नहीं है, बल्कि शायराना इस्तेदलाल है। यानी किसी बात को शायराना अंदाज में तथ्यात्मक रूप से पेश किया गया है, इस्तेदलाल, जिससे बेहतर एक शायर इस्तेदलाल नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह देखिए, होश को नशाते क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। होश का मतलब दीवानगी, नशात के माने खुशी होते हैं, तरंग होते हैं, उम्मीद होते हैं। या इसी तरह देखिए, कार की खुशी, काम की खुशी। ये शायर यहाँ पर देखिए, शेर में भी मिर्जा की नुदरत ख्याली, नुदरत ख्याली का मतलब होता है नया ख्याल, और अछूतापन साफ नजर आ रहा है, जिस जिंदगी की हकीकत को बयान किया गया है कि अगर इंसान को मरना ही ना हो तो फिर जीने का मजा क्या। जिंदगी में मजा ही तब है जब इंसान को क्या है, मौत का भी पता हो, मौत का भी क्या है, उसे घूंट पीना पड़ता हो। तब ये सब चीजें क्या है, खुशी हैं जो हमारी जिंदगी के हालात हैं। इन तमाम परेशानियों से इंसान छुटकारा भी हासिल कर लेता है। लेकिन अगर किसी इंसान को जीना ही जीना हो, मरना ना हो,
तो जिंदगी भी उसी की भी क्या है, दुश्वार हो जाती है। तो ऐसा शायर ने क्या है, जिंदगी हकीकत को इसमें बयान किया है। इसी तरह देखिए अगले शेर में मिर्जा गालिब साहब कहते हैं नेस्ती को हस्ती पर तरजीह दी है, यानी ना होने को होने पर। शायर कह रहे हैं ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता है। अगर जब कुछ भी नहीं था तो कम से कम खुदा तो मौजूद था है। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, यानी मुझे इस हालात ने, इस कश्मकश ने डुबो दिया कि अगर मैं ना होता तो फिर क्या होता। ठीक है, और यही होता है अक्सर ऐसा। और एक अजीब तवक्को पर मादूम महज होने की तमन्ना की है। मादूम महज का मतलब होता है ना होना। तो अब दुनिया में अगर कोई भी ना है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं देखिए जो काम होना था वो होके रहेगा, आप वहां पर हो या ना हो। शायर यहीं पर कह रहे हैं कि डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, यानी अगर वहां पर मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो शुक्र है कि मैं वहां मौजूद था इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई जो होना था वो तब भी होगा, तू वहां पर होता या नहीं होता, तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये डेस्टिनी है, किस्मत में जो लिखा हुआ है वो फिर भी होके रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए अगले शेर में देखिए तौफीक ब अंदाज़ाए हिम्मत है अजल, आंखों में है वो कतरा के गोहर ना हुआ था। कतरा ये बारीक आंसू, और गोहर के माने होते हैं मोती। ये बिल्कुल इसकी डिटेल अगले लाइन में लिखी हुई है। बिल्कुल नया और अछूता और बारीक ख्याल है और निहायत सफाई और उम्दगी से इसको अदा किया गया है। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को समझ में ना आए तो उसकी फहम का कसूर है, उसकी समझ का कसूर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स की क्या है, उसमें लॉलिटी होती है, कम होना है। दावा यह है कि जिस कदर हिम्मत आली होती है, एक आला हिम्मत इंसान के अंदर होती है, उसी के मुताबिक उसकी तायद गैब से होती है। अगर कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, अगर इंसान कोशिश करता है, मेहनत मशक्कत करता है तो अल्लाह भी उसकी क्या है, मदद करता है। जब इंसान की हिम्मत ही नहीं हो तो क्या फिर उसकी कहीं से मदद भी नहीं की जाती। ये मतलब है इसका। मिर्जा क्या है, इब्तिदाई रेख्ता में जो तशबीहें देखी जाती हैं वो अक्सर गराबत से खाली होती हैं। ठीक है, और मसलन सांस को मौज से, सांस यानी जो हम सांस लेते हैं, इन सांस को मिर्जा गालिब ने मौज से तशबीह दी है। मौज बहुवचन, बहुवचन आता है अमवाज। ये मौज है ना, मौज इसका बहुवचन आता है अमवाज, यानी के लहरें। ठीक है, दरिया की जो लहरें होती हैं उनको मौज कहते हैं। इसी तरह बेखुदी को दरिया से तशबीह दी है। गर्दाब को शौलाए जव्वाले से। गर्दाब को शौलाए जव्वाले से, गर्दाब और शौलाए जव्वाला दोनों का है अंगारे के माने में आता है। गर्दाब यानी कि अंगारा, शौलाए जव्वाला वो भी अंगारे के माने में इस्तेमाल होता है। और दाना अंगूर को अक़द विसाल से, इस्तखान को खश्त से, और बदन को कल्ब खश्त से। खश्त का मतलब होता है ईंट। ठीक है, मतलब हड्डी को ईंट से तशबीह दी है, और इस बॉडी को, इस बदन को, इसको कालिब खश्त से तशबीह दी है। और इसी किस्म की बहुत ही अजीब और गरीब तशबीह उनके इब्तिदाई राख्ता में पाई जाती है, यानी उनकी इब्तिदाई शायरी में। मिर्जा गालिब के तशबीहात मुख्तलिफ, हर चीज को दूसरी चीज से क्या तशबीह देना, ये मिर्जा गालिब के कलाम में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, है जवाल आमदा अज्जाए आफरी निश के तमाम। आफरीनिश, आफरीनिश का मतलब होता है इब्तिदाई। आफरीनिश के माने क्या होता है, इब्तिदाई। आफरीनिश के माने होता है दुनिया व कायनात। ठीक है, आफरीनिश का माने होता है दुनिया व कायनात, यानी आदम से वजूद में आना। तो ये आफरीनिश के माने में आते हैं। तो शायर ये कह रहे हैं कि इस दुनिया व कायनात के जो अज्जा हैं, यानी इस दुनिया के जो पार्ट्स हैं, इस दुनिया में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये सब क्या है, जवाल पजीर है, इन सबको खत्म होना है। दुनिया फानी चीज है, इसके जो भी अशिया आपको नजर आ रही है सब खत्म होने वाली है। महर गर्दू है चरागे रह गुजार बादियां। तो यहाँ पर महर गर्दू को किससे, महर गर्दू यानी कि सूरज को। ठीक है, सूरज को रह गुजार से तशबीह दी है। यहाँ सूरज को इस लिहाज से कि वो अज्जाए आलम में है, यानी इसमें है, और ये क्या खत्म होने वाला है, और तमाम अज्जाए आलम क्या खत्म होने वाले हैं। तो चिराग राह गुजार बाद से तशबीह दी गई है, जो बिल्कुल नई तशबीह दी। ठीक है, चराग, चराग, चिराग नहीं, चराग शब्द है। दूसरी जगह देखिए यहाँ पर तो इससे तशबीह दी गई, दूसरी जगह सूरज को हुस्न इश्क, हुस्न माशूक के मुकाबले में उसको नाकिसुल खलकत करार दिया गया है। नाकिसुल खलकत यानी माशूक से भी क्या है, कम है, कम दर्जे का तशबीह, कम बताया गया है। और माह नक्शब के साथ तशबीह दी गई है। देखिए माह नक्शब, नक्शब एक जादुई चांद के बारे में कहा जाता है। तुर्किस्तान का एक शहर है जहां पर आता इब्ने, एक नाम आता है जहां पर हकीम अता इब्ने मुकना ने अपने तिलसिम से, अपने जादू से कुएं से एक चांद निकाला था। तो सूरज को उस कुएं से निकाले हुए चांद से तशबीह दी गई है। छोड़ा माह नक्शब की तरह दस्ते खजाने,
दस्त के माने होते हैं हाथ, और कजा के माने हुक्म के भी होते हैं। ठीक है, दस्ते कजा, कजा के माने होते हैं हुक्म, और कजा इलाही मतलब अल्लाह का हुक्म। खुर्शीद हुनूज उसके बराबर ना हुआ, तो खुर्शीद यानी कि सूरज किसके बराबर नहीं हुआ? माह नक्शब के। तो ये बताया गया है कि दूसरी जगह सूरज को हुस्ने माशूक के मुकाबले में नाकिसुल खलकत करार दिया है। तो ये कहा था कि सूरज हमारे माशूक के हुस्न के बराबर नहीं हुआ, यानी एक ऐसा चांद जिसको उन्होंने जादू से बनाया था, तिलस्म से। आगे देखिए, एक जगह इंसान की जिंदगी को इस लिहाज से कि जब तक मौत नहीं आती उसको गम से नजात नहीं होती है, शमा से तशबीह दी गई है। इंसान की जिंदगी को शमा यानी रोशनी से तशबीह दी गई है। जैसे गमे हस्ती का असद किससे हो, जुज़े मर्ग इलाज। जुज का माने होता है सिवा, जुज के माने वैसे हिस्से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर है सिवा। गमे हस्ती यानी जिंदगी। शायर यहाँ पर कह रहे हैं असद, पहले असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो शायर कह रहे हैं कि गमे हस्ती का असद किससे हो इलाज, यानी मौत के अलावा इस जिंदगी के गम का कोई इलाज ही नहीं है। शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, जिस तरह जो चराग है वो अपने अलग अलग अंदाज से जलता रहता है, कब तक? सुबह होने तक। यानी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, खुशियां हैं, हालात हैं, आफात हैं, वो सब आती रहती हैं। कब तक? जब तक जिंदगी की शाम ना हो जाए, यानी जब तक कि जिंदगी खत्म ना हो जाए, मौत ना आ जाए। तो इसको किससे तशबीह दी गई है? शमा से तशबीह दी गई है। इनकी दूसरी खुसूसियत यह है कि मिर्जा ने इस्तियारा, किनाया, तमसील के जो कि लिटरेचर की जान और शायरी का ईमान है, जिसकी तरफ रेख्ता को शारा ने बहुत तवज्जो की है। रेख्ता में भी निस्बतन अपने फारसी कलाम से कम इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर रेख्ता के माने उर्दू है, ठीक है ना। रेख्ता जो लफ्ज आ रहा है, इस रेख्ता के माने है उर्दू। तो रेख्ता में भी निस्बतन अपने फारसी कलाम से कम इस्तेमाल नहीं किया, और शुआरा ने इस्तियारे को सिर्फ मुहावरात उर्दू में बिलाशुबा इस्तेमाल किया है। इन उर्दू के जो मुहावरे होते हैं, लेकिन इस्तियारा के कस्द से नहीं, बल्कि मुहावरा बंदी के शौक में इस्तियारा बिला कस्द उनके कलम से टपक पड़े हैं। यहाँ चंद मिसालें मिर्जा के कलाम से जिक्र की जाती हैं। जैसे कि मिर्जा ने यहाँ पर इस्तियारा लिया है, दम लिया था ना कयामत ने हुनूज। कयामत वैसे उसी दिन को कहते हैं जिस दिन पूरी दुनिया क्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जिंदगी के माने में। फिर तेरा वक्त सफर याद आया, तो दोस्त को रुखसत करते वक्त जो दर्दनाक कैफियत गुजरी थी, उसके चले जाने के बाद रह रह कर याद आती है। उसमें भी कभी कुछ ना कुछ वक्फा हो जाता है, तो उसको कयामत के दम लेने से ताबीर किया है। कयामत के दम लेने से ताबीर किसको किया है? जिंदगी को। तो बतौर इस्तिआरा, ठीक है। कामे हर मौज में है हल्काए सदकाम निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। इस शेर में बयान किया गया है कि इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, दाम का माना होता है कीमत, मौज बहुवचन अमो आ जाते हैं यानी कि लहरें, और सद के माने सो होते हैं, और हल्का ये आंखों के पास जो हल्का होता है ना, ब्लैक रंग का, जो कई बार बहुत से लोगों को होता है यहाँ ब्लैक रंग का, इसको कहते हैं हल्का के नाम से जाना जाता है। और नहंग का मतलब होता है बेहया, बेशरम, ठीक है। और एक नहंग एक वर्ड आता है जो सिख कौम में एक उनका धार्मिक प्रतीक होता है, वो भी निहंग के माने में इस्तेमाल किया जाता है। देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गोहर होने तक, कतरा पानी का कतरा, बूंद वगैरह, और गोहर के माने होते हैं मोती। यानी इंसान जो कुछ हासिल करता है तो बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कतरे को गोहर बनने में, यानी कम ना कुछ को बहुत कुछ बनने के लिए कुछ ना कुछ क्या है, परेशानी और मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। ये कुछ बयान किया गया है इसके अंदर। तीसरी खुसूसियत, क्या रेख्ता में और क्या फारसी में, क्या नज़म में और क्या नसर में, बावजूद संजीदगी व मतानत के, संजीदगी और मतानत, मतानत के माने संजीदगी, संजीदगी के माने मतानत, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है कि शौखी व ज़राफत, ये मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, दोनों हम माना इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू में। जबान को फसीह बनाने के लिए फसाहत का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। मिर्जा से पहले रेख्ता में यानी कि उर्दू में दो शख्स शौखी व ज़राफत में बहुत मशहूर गुजरे। एक था सौदा और दूसरा था इंशा। सौदा चूंकि मशहूर है, सौदा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सौदा ने क्या है, मरसिया को मुसद्दस की शक्ल अता की, पहली मर्तबा मरसिया सौदा ने लिखा था। और इंशा के बारे में आता है कि गजल में अंग्रेजी के अल्फाज सबसे पहले इंशा ने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। मगर दोनों की शौखी व खुश तबी, हिजोगोई या फहश गोई। तो हजल में हिजोगोई का मतलब होता है बुराई करना, फहश गोई हजल का मतलब होता है किसी की धज्जियां उखेड़ना, यानी यूं कह सकते हैं सब्बो शतम से काम लेना, यानी कि गालियां देना, ठीक है, फौश गोई।
मैं सिर्फ सुई बखिलाफ मिर्जा के, उन्होंने हिजो या फहश व हजल से कभी ज़बान कलम को आलूदा नहीं किया। यानी मिर्जा गालिब ने ना किसी की बुराई की, ना किसी को गालियां ताना तुरशई इन्होंने की है, यानी अपने कलम को इससे क्या आलूदा नहीं किया, यानी इसमें नहीं साना, अपने कलम को नहीं डुबोया। ठीक है। चौथी खुसूसियत मिर्जा की तर्ज अदा में ऐसा पहलूदार वाक़ हुआ है कि बादी उन नजर में, यानी सरसरी नजर में अगर देखा जाए तो इससे कुछ और माना मफहूम होते हैं, मगर गौर करने के बाद इसमें एक दूसरे माना निहायत लतीफ पैदा होते हैं। लतीफ के यानी कि बारीक माना पैदा होते हैं, जिनसे वो लोग जो बज़ाहिर मानों पर कनात कर लेते हैं लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। जिनको सिर्फ माना ही समझ में आते हैं उनको ये पूरी बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ ऐसे अशआर भी हैं कि जिनको माना के साथ अल्फाज की एक बंदिश, एक अल्फाज की खूबी, इन तमाम पर जिनका गौर व फिक्र होता है, जिनको अबूर हासिल होता है, वो ही उस शेर का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई वीरानी सी वीरानी, दश्त को देखकर घर याद आया। दश्त बड़े छोटे सीन के साथ दस्त आता है तो इसका मतलब होता है हाथ, लेकिन बड़े सीन के साथ दश्त आए तो इसका मतलब होता है जंगल। तो इस शेर में शायर कहते हैं बजाहिर जंगल को देखकर खौफ की वजह से घर याद आना, घर का नजर आना है, घर याद आना ऐसा क्या है, नजर आ रहा है। हालांकि गौर करने के बाद ये माना निकालते हैं कि हम तो अपने घर ही को समझते थे कि ऐसी वीरानी कहीं और नहीं है, मगर जब जंगल को हमने देखा तो हमें समझ में आया कि उसको देखकर भी क्या घर की वीरानी याद आ रही है। ठीक है। दश्त को देखकर घर याद आया, तो अपने घर की वीरानी को किसकी वीरानी से तशबीह दिया है, जंगल की वीरानी से। यानी हम तो जब वीरानी जो हमें अपने घर में नजर आ रही थी, हम तो ये समझते थे कि भाई ये वीरानी परेशान कुन हालात जो होते हैं थोड़े बहुत, जहाँ कुछ नजर नहीं आता, ऐसा सिर्फ हमारे घर में होता है। लेकिन जब हम जंगल में पहुंचे तो जंगल में हमने देखा कि भाई ये तो सिर्फ हमारे घर में नहीं बल्कि जंगल में भी ऐसे हालात हैं। तो जंगल की वीरानी को देखकर अपने घर की वीरानी मिर्जा गालिब को याद आ रही है। ठीक है। आगे देखिए, मिर्जा गालिब साहब आगे कहते हैं, कौन होता है हरीफ में मर्द अफगन इश्क। हरीफ का माना होता है दुश्मन, हरीफ का माना होता है मद्दे मुकाबिल, हरीफ का माना होता है विरोधी। ठीक है। कौन होता है हरीफ में मर्द अफगन इश्क। अफगन ये फारसी जबान का वर्ड, इसके माने होते हैं डालना, पटकना। इश्क मोहब्बत होता ही है मुकर्रर लबे साकी। मुकर्रर का माने होता है कंटिन्यूटी, लगातार। ठीक है। मुकर्रर बार बार। एक मुकर्रर के माने अपॉइंटमेंट के भी होते हैं, नियुक्ति के। ठीक है। लब के माने होते हैं होठ, साकी पिलाने वाला, साकी पे सिला मेरे बाद। देखिए शेर के दो माना निकलते हैं। इस शेर के जाहिरी माना यह है कि जब से मैं मर गया हूं माशूक बार बार सिला देता है, यानी लोगों को शराब इश्क की तरफ बुलाता है, बदला देता है लोगों को। मगर ज्यादा गौर व फिक्र करने के बाद निहायत लतीफ माना पैदा होते हैं, और वो है बोलने का एक अंदाज, एक किसी भी शेर को पढ़ने का अंदाज। देखिए कि पहला मिसरा यही साकी की सिला के अल्फाज हैं, और उस मिसरे को वो मुकर्रर पढ़ रहा है। एक दफा बुलाने के लहजे में पढ़ता है कि कौन होता है, एक हवालिया कि कौन होता है हरीफ में मर्द अफगन इश्क, यानी कोई है जो मर्द अफगन इश्क का हरीफ हो, है इश्क में पड़े हुए इंसान का मद्दे मुकाबिल हो, है इश्क में फरेफ्ता इंसान का क्या है, दुश्मन हो। एक सवालिया अंदाज। फिर जब इस आवाज पर कोई नहीं आता तो इसी मिसरे को मायूसी के लहजे में पढ़ता है? मायूसी के लहजे में मुकर्रर पढ़ता है कि कौन होता है हरीफ में मर्द अफगन इश्क, के कोई ऐसा होता ही नहीं कि जो क्या मर्द अफगन इश्क का हरीफ हो, मद्दे मुकाबिल हो। ठीक है। एक सवालिया लहजा और एक क्या है, मायूसी का लहजा। देखिए वर्ड एक ही होता है, लहजा बदल जाता है। जैसे पहले कई बार हम देखते थे, छोटी मोटी सीरियल्स आते थे, है ना, वो 4-5 मिनट की वीडियोस, उसमें एक कोई मूवी है पीके वीके करके, तो उसमें आमिर खान एक शब्द अच्छा का मतलब समझाता है। आपसे कोई पूछे अच्छा मुझे जानते हो, तो अच्छा मुझे नहीं जानता, मतलब शब्द एक ही है, उसके इमोशंस, हाव भाव, बोलने का अंदाज कुछ और ही हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही है, आप इसको किस अंदाज से पढ़ते हैं, किस लहजे के साथ पढ़ते हैं, किस तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं, तो मतलब ऐसा ही आपको नजर आएगा। यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। किसी को बुलाने का लहजा और मायूस चुपके चुपके कहने का अंदाज और है, बुलाने का लहजा कुछ और है। ये मिर्जा गालिब की शायरी थी, जिसको मौलाना अल्ताफ हसन हाली ने बयान किया है गालिब की शायरी के उन्वान से, या गालिब की शायरी के नाम से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।